नाचीज मुमताज आलम शोबे उर्दू टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज उर्दू फोर्थ सेमेस्टर के इस नशिस्त में मैं लिंग्विस्टिक इल्मुल-ए-लसानियात से मुतल्लिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये सेशन जो फोर्थ सेमेस्टर का है वो जून 2019 का है। पहला सवाल है कि जुबान की तारीफ की और उसके आगाज और इर्तिका पर रोशनी डाली। सवाल ये पूछा जाता है। अब जुबान क्या है भाई? जुबान इल्मुल-ए-लसानियात की इस्तिलाह में वो मलफूजा आवाजें हैं जो इंसान अपने मुंह से कसदन अदा करता है। कसदन यानी जानबूझकर अदा करता है और उसके जरिया वो अपने मतलब को दूसरों पर जाहिर करता है। इंसान के इन आवाजों को जब हम हुरूफ की मदद से कलमबंद करते हैं तो इसी तहरीरों को जुबान कहा जाता है, लैंग्वेज का। जुबान का आगाज, जुबान के मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात राय। कदीम जमाने के लोग जबान को गॉड गिफ्टेड समझते थे या उसकी बनाई हुई चीज समझते थे। यही वजह है कि संस्कृत जुबान को देव भाषा कहा जाता है। माहिरीन लिसानियात ह्यूमर ने जबान के आगाज से के मुतल्लिक 4 नजरिया पेश किया। पहला नजरिया है फोनेशन थ्योरी यानी सौत तकलीदी नजरिया। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फोनेशन थ्योरी। ये ह्यूमर का नजरिया हम बता रहे हैं। अल्फाज फितरी आवाजों की नकल है। कह रहे हैं कि अल्फाज फितरी आवाजों की नकल है। इंसान ने कुत्ते के भूकने की नकल की जिससे लफ्ज बाबाव यानी कुत्ता बना। म्याओ बिल्ली, मैं बकरी, चू चू चिड़िया वगैरह वगैरह। इस नजरिए के तहत फितरी आवाजों की नकल के जरिया जबान का आगाज हुआ है। नंबर 2 है, उन्होंने कहा फिजाई नजरिया यानी इंटरजेक्शनल थ्योरी। ये नजरिया नफ्सियाती खुसूसियात पर मबनी है। मुख्तलिफ चीजों के जरिया ये उसके एहसासात और जज्बात पैदा करने के जरिया जाहिर करता है। जैसे अंग्रेजी में गुड को बच्चों के मुंह से खुशी की हालत में गोगो की आवाज से माखज करार दिया गया है। नंबर 3 है इत्तिलाई नजरिया यानी पैथोजेनियो थ्योरी। इस नजरिए की बुनियाद इस बात पर है कि इब्तदाई जमाने का इंसान जब खास चीजों का मुशाहिदा करता था तो जवाबी रद्द अमल के जरिया उसकी जबान से बेसाख्ता कुछ आवाजें, कुछ साउंड निकल जाती थी। यही आवाज रफ्ता रफ्ता उस चीज के इल्म पर मुस्तमल हो गई जिसे उर्दू में जगमग वगैरह वगैरह। नंबर 4 में हामी सू नजरिया यानी एस्पराइट थ्योरी। देखने की बात यह है कि जब मजदूर कोई भारी बोझ उठाता है या किसी कठिन काम करते वक्त अपनी पूरी जिस्मानी कुव्वत लगाता है तो सारे मजदूर मिलकर कुछ आवाजें बुलंद करते हैं जिससे उसका बोझ हल्का हो जाता है। जैसे मगरबी ममालिक में
जहाजों के लंगर को खींचने वाले मल्लाह यूं हो की सदा बुलंद करते, लेकिन हमारे यहाँ के मजदूर और मल्लाह हाइसू की ये सदा निकालते हैं। इस तरह हाइसू का नजरिया मेहनत मुशक्कत के रद्द अमल में जो आवाज़ें इंसान फितरतन निकालता है करार पाया। अब है जबान का इर्तिका, ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज। जबान एक इर्तिका पजीर चीज है। दुनिया की और चीजों की तरह इसमें भी तब्दीली होती रहती है। तब्दीली जुबान की फितरत में दाखिल है। यह तब्दीली आवाज, अल्फाज और कवायद की शक्ल में जाहिर होते हैं। किसी जबान की मौजूदा रूप का मुकाबला उसके 200 साल पहले के रूप में करने से हम पाते हैं कि जबानें तरक्की करती हैं। बाज़ जबानों में तरक्की की रफ्तार तेज और जल्द होती और बाज़ जबान में जरा देर से होती। माहिरीन लिसानियात तगय्युर जबान को इर्तिका करार देते हैं। जबान की इर्तिका में मंदरज झेल अवामिल कारफरमा होते हैं। नंबर 1 है जोग्राफियाई माहौल, जोग्राफियाई अवामिल। जबान का ताल्लुक कौमों की तहजीबी जिंदगी से निहायत गहरी होती है। आर्याई कौम जब हिमालय और विंध्याचल से हिंदुस्तान के मैदानी इलाके में दाखिल हुई तो यहाँ के जरखेज और खुशगवार आबो हवा ने उनके जहनी ताकत को बढ़ा दिया। चुनांचे वो लोग इल्म और फलसफा की तरफ मुतवज्जह हुए। नंबर 2 नस्ली अवामिल। जब 2 नस्लों के लोग आपस में मेल जोल कर पाते हैं तो उसके नतीजे में एक नई जबान पैदा होती है। ये नई पैदा होने वाली जबान अपनी साबका जबानों से ज्यादा कवि और मालदार होती। इसकी अच्छी मिसाल अंग्रेजी, फारसी और उर्दू जबानें हैं। तहजीबी अवामिल। कौमों की जिंदगी में इब्तदाई मजहब का तहजीबी असर गहरा रहा। जबानों के इस्तक़लाल का एक अहम जरिया मजहबी सहीफा और अदब है। जहनी रुझान। जबान दरअसल बोलने वालों के जहनों का अक्स होती है। नस्ली और कौमी मेल जोल के असरात से भी जबान की इर्तिका का जरिया है। मुख्तलिफ जमाना में मुख्तलिफ जबानें हैं। मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले अपनी रुझानात बदल देते हैं और इस तरह से जुबान का इर्तिका होता है। जुबान ख्यालात का जरिए इजहार है। इसका काम यह है कि लफ्ज़ों और फिक्रों के जरिया से इंसानों के जहनी मफहूम, दलाइल और उनके आम ख्यालात की तर्जुमानी करे। ज़बान किसे कहते हैं, क्यों कर पैदा होती है, वो सुनिए। इस तर्जुमानी में वो तमाम जिस्मानी हरकत भी शामिल होते हैं जो किसी मफहूम को समझाने के लिए खास ज़बान बोलने वाले के दरमियान मुश्तरक होते हैं। माहिरीन लिसानियात के नजदीक जुबान सिर्फ वो जुमला नहीं होता है जो ख्यालात की तरसील का जरिया होता है, बल्कि वो तमाम जिस्मानी हरकत भी जुबान कहलाते हैं जो ख्यालात की तर्जुमानी करते हैं। हम गूंगे को देखते हैं कि वो इशारों को समझता है। उसी तरह गैर मुल्की से जब हमारा साबका पड़ता है और हम उसकी जबान को नहीं जानते हैं तो इशारों से हम कुछ समझना या समझाना अगर चाहते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठने के लिए हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं, और ये इशारा कर देना काफी नहीं होता।
इस तरह भूख, प्यास और नींद की कैफियत को इशारों से समझाया जाता है। जिस्मानी इशारे हमारे खामोश जुबान है। दूसरा जरिया जिससे एक इंसान दूसरे इंसान पर अपने ख्यालात को जाहिर और फाश और सयाहों की फाश करने के लिए दरअसल सयाहों को मदद देते हैं, लेकिन महज उनकी मदद ही जुमला इंसानी कारोबार के लिए काफी नहीं। यही वजह है कि ख्यालात की तर्जुमानी के लिए कुव्वत गोयाई ही एक मुकम्मल तरीन और सबसे ज्यादा वाज़ेह जरिया समझी जाती है। और इसी बिना पर यह मक़ूला आम तौर पर राइज हो गया है कि कुव्वत गोयाई ही इंसान और हैवान के दरमियान बाइस इम्तियाज है। कुव्वत गोयाई इंसान और हैवान के दरमियान ये तमीज पैदा करती है। हम जुबान की तारीफ वाज़ेह तौर पर इस तरह करते हैं कि जुबान इंसानी ख्यालात और एहसासात की पैदा करदा उन तमाम जिस्मानी तरीक़ों, हरकतों जिनको दूसरा इंसान समझ सकता है और जिस वक्त चाहे अपना इरादा दोहरा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी ख्यालात व एहसासात के लिए जुबान क्यों कर पैदा होती है? जुबान की यह खुसूसियत है कि वो सिर्फ इंसान ही को हासिल। जाहिल और वहशी इंसान भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हैवान को गुफ्तगी करने की सलाहियत नहीं होती। खालिके कायनात ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक पैदा की है, लेकिन इजहार ख्याल की सलाहियत और अफहाम व तफहीम का शऊर सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसान को ही हासिल है। खुदा ताला की अता करदा अपनी सलाहियत के इजहार के लिए जो लफ्ज या इशारे हम इख्तियार करते हैं वही ज़बान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मुख्तलिफ कबाइल अपनी जुदागाना सलाहियत का इस्तेमाल करके जो लफ्ज या इशारे मखसूस कर लेते हैं वही राय होकर जुबान की सूरत इख्तियार करते हैं। ये फितरी सलाहियत खुदा दाद है, गॉड गिफ्टेड है। जुबान की तश्कील और इर्तिका का ताल्लुक इंसानी ख्यालात और उसकी आला कदरों पर मुनहसर है। इंसानी फिक्र की तर्जुमानी का जरिया सिर्फ जुबान ही होती है। सोचना दरअसल अपने जहन से, सोचना सिर्फ अपने जहन से गुफ्तगू करना है और जबान इसी अंदरूनी गुफ्तगू की तर्जुमानी करती है, इसको शक्ल देती है, खास खास जहनी इशारों के जरिया उसे मुतय्यन करती है और साथ ही साथ इसको इंसान भी बनाती है। किसी इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज, उसके ख्यालात यूं का त्यूं जाहिर नहीं करते, यूं का त्यूं जाहिर नहीं करते, बल्कि उन्हें एक शक्ल के तवस्सुत से पेश करते हैं। किसी लफ्ज या फिक्रे को समझ लेने के लिए ये माने नहीं है कि वो लफ्ज या फिक्रा जिस चीज की तर्जुमानी करता है उसकी हूबहू शक्ल नजरों के सामने आ जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि समझने वाला इन तमाम रुझानात से वाकिफ हो जाए। अलगर्ज इंसानी तसव्वुरात और उसके अफकार व ख्यालात की तर्जुमानी और तरसील जिन जराए से मुमकिन है
اس میں سب سے مفید اور کارآمد ذریعہ زبان اور الفاظ ہیں. جہاں زبان اور الفاظ کے ذریعہ ترجمانی ممکن نہیں ہوتی تو اشارے، نقش، تحریر، خاکے وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں زبان کا درجہ رکھتی ہیں، زبان کا مقام رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لسانی ہو گیا کہ افادیت کے مختلف پہلوؤں کا اگر ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو علم زبان یعنی لسانیات وہ علم ہے جس میں لسانی عمل کے مختلف پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے، جیسے اصوات اور اس کی تبدیلی، زبان کی ساخت اور اس کی نوعیت وغیرہ کی جانچ پڑتال اس علم میں داخل ہے. علم زبان کے ذریعہ زبانوں میں تبدیلی کے اسباب اور عوامل کی تحقیق کی جاتی ہے، اور زبان کی تاریخ، اس کے خاندان اور اس کی شاخوں کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے، اور زبان کی تاریخ، اس کے خاندان اور اس کے ایک انتہائی خاندان، اس کی شاخوں کی جانکاری حاصل تو کی ہی جاتی ہے، اور اس کی تاریخ سے، اس کے خاندان سے اور اس کی شاخوں سے اس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. اس طرح علم زبان ایک ہماگیر علم ہے، ایک انتہائی وسیع علم ہے. اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق ماہر لسانیات فرماتے ہیں، علم زبان ہی وہ علم ہے جس کے ذریعہ کسی زبان کا مطالعہ اور اسباب کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. اس کے قواعد اور الفاظ کے ماخذ و معنی کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اسے جانا بھی جا سکتا ہے. علم زبان کے مختلف شعبے ہیں جن میں سے حفظ ذیل انتہائی اہم ہے. کون کون ہے؟ صوتیات ہے، صوتی تجزیہ ہے، تشکیلات ہے، نحو ہے، معنیات ہے، لسانی قدیمیات ہے، توضیحی لسانیات وغیرہ وغیرہ. اب ہم فرداً فرد اس کا جائزہ پیش کرتے ہیں. صوتیات کیا ہے بھائی؟ یہ علم زبان کا وہ شعبہ ہے جس میں زبان کی آوازوں یا اس کے ادا کیے جانے، اس کی ترتیب اور اس کی سنائی دینے کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے. صوتیات میں پھیپھڑوں، حلق، منہ و ناک وغیرہ کی کل مشینری کی نشاندہی کی جاتی ہے. صوتی تجزیہ مختلف قسم کے اسباب کے تاریخی اور تقابلی مطالعہ کو صوتی تجزیہ کہا جاتا ہے. اس طرح اسباب کے نازک فرق اور مشابہت کی جانکاری ہوتی ہے. تغیرات کے عوامل کو بھی دریافت کیا جاتا ہے. کس میں؟ صوتی تجزیہ میں. اس کے بعد ہے تشکیلات. علم زبان کا یہ بہترین اور اہم ترین شعبہ ہے جس میں لفظوں کی بناوٹ یا اس کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے. زبان کی تشکیلات سے وہ شاخ مراد ہوتی ہیں جن میں اجزائے لفظ اور فکروں کی ساخت سے متعلق واقفیت حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے نحو. نحو کا تعلق جملوں کی ساخت سے ہوتا ہے. علم زبان میں نحو کے بغیر کسی زبان کا مطالعہ، دنیا کسی زبان کا مطالعہ اور دوسری زبان سے مقابلہ ممکن نہیں ہوتا ہے. معنیات. علم زبان کا وہ اہم شعبہ ہے جس میں لفظوں کے معنی جیسے الفاظ ہے اور اس کے معنی نہیں ہوں گے تو پھر بیکار ہو جائے. اس کی تبدیلیوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے. اس کے معنی سے متعلق، اس کی تبدیلیوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے. علم زبان میں معنی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے.
لفظوں کے معنی زمانہ اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ علماء زبان نے معنی کی تبدیلی کو ماحول کی تبدیلی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ لسانی قدیمیات، اس کی مدد سے قدیم تاریخ کی کڑیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ما قبل تاریخ اقوام کے حالات بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق علم زبان کے تعلق سے علم زبان کے لسانیات کے شعبہ سے بہت گہرا ہے۔ توضیحی لسانیات، علم زبان میں توضیحی لسانیات کے اندر صوری خصوصیات پر بحث کی جاتی ہے، یعنی صوری حیثیت سے کسی زبان کا تجزیہ انالائسس اور اس کی توضیح کی جاتی ہے۔ علم زبان سے متعلق کوئی بولی اعلیٰ ہو یا ادنا نہیں ہوتی ہے۔ ماہر لسانیات کے نزدیک تمام زبانیں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لوگ جب کسی زبان کے بارے میں غیر ترقی یافتہ زبان یا ناشائستہ زبان جیسے فقرے کا استعمال کرتے ہیں تو دراصل ان کا مقصد غیر ترقی یافتہ لوگوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی زبان اپنی صوری بناوٹ کے لحاظ سے غیر ترقی یافتہ تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ زبان کی صوری نزاکتوں پر قدرت حاصل کرنا انتہائی مشکل کا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبان کے تجزیے اور توضیح کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو یہ طریقہ زبان کے تجزیے اور توضیح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو توضیحی لسانیات کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ کے اندر تاریخی، ارتقائی صوتیات، تشکیلات اور نحو بھی شامل۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم زبان ایک انتہائی وسیع ترین شعبہ علم ہے جس کا تعلق زبانوں کی تاریخی ارتقاء کے مختلف تلاش و جستجو پر مبنی ہے۔